नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज़ और मैं नरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा ऑफ़र जो है वो डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर जो है वो लेकर आई है और आज होटल कैंटीन में उन्होंने काउंसलिंग भी की है। आइए जानते हैं कितना बेनिफिट पहले छात्रों ने लिया हुआ है और अब आने वाले काउंसलिंग में कितना और बेनिफिट इनको मिलने वाला है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा रतन। पूजा जी, सबसे पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी डीएवी सीएमसी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ, जम्मू निवासियों का स्वागत करती हूँ। बात की जाए आज के एडमिशन्स को लेके, कई सारे छात्र जो हैं वो 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन है, कोई बीएससी नर्सिंग एमएससी की। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, अब कॉलेज जो है वो बच्चे जहाँ पे पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिल रही है। एंट्रेंस होते हैं, जम्मू से बाहर जा रहे हैं। डीएवी यूनिवर्सिटी किस तरह से उनके लिए एक ऑफ़र लेके आई है? डीएवी यूनिवर्सिटी में जम्मू जो सबसे पहले जम्मू से ज़्यादा दूर नहीं है डीएवी यूनिवर्सिटी। इट कैन बी, आप उसको सेकंड होम कंसिडर कर सकते हो। ना इतना पास है कि आप घर में बच्चों को ऐसा सोच रहे हो कि आप बच्चों को घर में ही रख के पाल लोगे, पढ़ा लोगे, वैसा नहीं है। आपको आप उनको खुला छोड़ना पड़ता है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ने का मौका देती है, वैसे उनको उड़ने का मौका देती है। साथ में आप उनकी एक पकड़ भी रहेगी साथ में, इतना दूर नहीं है, आप जा सकते हो, कभी भी बच्चे को बुला सकते हो, है ना। बच्चे को ज़रूरत पड़े तो बच्चा घर आ सकता है, वो है। बाकी जम्मू का सबसे जो जम्मू का एनवायरनमेंट है या बच्चों की परवरिश बोल रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो डीएवी यूनिवर्सिटी जो है बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को पे कंसिडर करती है। बच्चों को सिर्फ डिग्री देने पे नहीं फोकस किया जाता है, ओवरऑल ग्रोथ पे हमारा डीएवी इंस्टीट्यूशंस का ही बहुत बड़ा एक मोटिव रहता है क्योंकि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट दी जाए, एनवायरनमेंट दी जाए। किस तरह से देखते हैं, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डीएवी यूनिवर्सिटी में किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो उस स्टूडेंट को दी जाएगी? डीएवी यूनिवर्सिटी में सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी प्रोग्राम्स इन साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड योर फिज़िकल एजुकेशन इज़ आल्सो देयर। तो उसमें आपकी बीएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बॉटनी, बीएससी ज़ूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सभी साइंसेस में है। उसके बाद इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सभी CSC हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। देन योर MBA इज़ देयर, योर BCA, BBA, दिस BCom इज़ ऑल्सो देयर। सो उसके अलावा एक हमारा बड़ा अच्छा कोर्स है BA B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA B.Ed एंड BSc B.Ed प्रोग्राम है। उसमें जैसे हम अगर BSc के बाद या BA के बाद हम B.Ed करते हैं तो इट इज़ अ कोर्स ऑफ 5 years। पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो हमारा 4 years का है। उसमें हमारा BA बच्चा साथ में ग्रेजुएशन भी कर लेगा और साथ में उसकी B.Ed भी हो जाएगी। तो इसमें प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक तो बच्चे ने 1 साल सेव कर लिया अपना और दूसरा उसके पास B.Ed की भी डिग्री होगी साथ में, तो इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू पूजा जी। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा। डॉक्टर आशीष जी, किस तरह से देखते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी स्टडी जो है वो हासिल करे, अच्छे रैंक में जाए, उसके बाद अच्छी पोस्ट हासिल करे जॉब के लिए। तो जम्मू में सीटें तो आजकल कैटेगरी बन गई हुई है, सीट्स लेना तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। डीएवी यूनिवर्सिटी किस तरह से देखती है, क्या इसमें भी कैटेगरी रखी जाएगी कोई? जी, डीएवी यूनिवर्सिटी एक्चुअली 135 साल का डीएवी का इतिहास है बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स एंड आवर एम्बेसडर्स आर द स्टूडेंट्स दैट हैव ऑलरेडी पास फ्रॉम द डीएवी यूनिवर्सिटी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए वो एक संपूर्ण नागरिक बनके वहाँ से निकले, ना सिर्फ वो अपनी सब्जेक्ट की शिक्षा प्राप्त करे बल्कि और उसका चहुमुखी विकास हो और वो बच्चा हम एक बिल्कुल संपूर्ण तरीके से शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से बाहर निकले। तो शिक्षा पर मेन फोकस जो है हमारा डीएवी यूनिवर्सिटी का रहता है। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, 99% ऑफ द टीचर्स आर PhDs। जो 1% नहीं भी हैं वो भी PhD लेने के प्रोसेस में हैं। कि सब PhD एनरोल्ड हैं, सब डॉक्टरेट हैं, नेट पास किया हुआ है सब ने, नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। तो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हमें मिलती है और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ साथ बहुत ही अच्छे संस्कार वाले टीचर वहाँ पे हमें मिलते हैं देखने को। कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं।
सर आज काउंसलिंग के लिए आप आए थे होटल कंट्री में, कितने बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग ली है? देखिए काउंसलिंग का ये एजुकेशन फेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे तीसरा राउंड है एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th राउंड नाउ। आज की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे पास 10 से 12 क्वेरीज आ चुकी हैं एंड होपफुली हमारे पास और अभी क्वेरीज आनी हैं, क्योंकि जम्मू आप कह सकते हैं जम्मू एक हब है। जम्मू एक हब है एजुकेशन का एंड यहाँ पे जहाँ तक हमने पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, जम्मू इज़ हैविंग अ ग्रेट पोटेंशियल आई मस्ट से। तो बीइंग अ नेबर, क्योंकि हम पंजाब से हैं, DAV यूनिवर्सिटी जलंधर से हैं, तो एक पड़ोसी के नाते हमारा एक दैनिक कर्तव्य भी था कि एक बार हम यहाँ पे ज़रूर जाएं और यहाँ के बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो दैट इज़ मोर यू कैन से अ गुड। क्योंकि मैंने देखा यहाँ का, अगर मैं भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ और इकोनॉमिकल अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हमारे पास जो बच्चा जो आता है वो ऐसे एक बैकग्राउंड से आता है जिनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं जिसके लिए अगर कोई ना कोई खड़ा हो तो उसमें क्यों ना DAV यूनिवर्सिटी हो। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी बात अगर करनी हो रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं वो, तो उन सभी का जवाब हमारे पास है। अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम अ फिजिकल एजुकेशन, तो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने देखा है जम्मू के बहुत सारा पोटेंशियल ऐसा है जो आया है और वो भी बिना किसी साधन के। अभी तक उनको इतना बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोजर मिला नहीं है। उमरान मलिक का मैं अगर नाम लूँ, यहीं पे जम्मू में मैंने उसको बहुत बड़े सारे मैंने उसको होर्डिंग्स देखे जो कि IPL में भी खेला है। मेरे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो ताइक्वांडो में मेरे पास इंटरनेशनल खेले हैं। एक्सपोजर देते हैं हम उनको, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, वो BSc B.Ed में जाए, वो MBA में जाए, BBA में जाए, वो इंजीनियरिंग में आए, अगर उनके पास स्टेट मेडल या नेशनल मेडल या पार्टिसिपेशन है रिगार्डिंग एनी गेम, तो उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्कॉलरशिप हैं। 50% ले सकते हैं, 100% स्कॉलरशिप भी हमारे पास प्रावधान है उनके लिए। बात करूं अगर मैं आज के दौर पे कंपटीशन की, आपने बात की उमरान मलिक की, स्पोर्ट्स के अलावा अब पढ़ाई में भी कंपटीशन शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी की बात करूं या कॉलेज की बात करूं, क्योंकि छात्र जो है वो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, कंपटीशन तो रहता ही रहता है। तो कंपटीशन के बारे में DAV यूनिवर्सिटी क्या दर्शाएगी? देखिए प्रोस्पेक्टिव दोनों साथ में चलने बहुत ज़रूरी है। रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, हमको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ही हमारे समाज का ये है कि हम अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो हम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर आप ग्राउंड में मॉर्निंग टू इवनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप अपनी क्लासेस ऑफ कर लें, क्योंकि देखिए गेम हो या कोई भी एक उम्र होती है, एक एज के बाद आपको अपना स्पोर्ट्स से आपको क्विट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, यू कैन रन फर्दर, आप आगे जा सकते हैं। इसी पे हम ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि आप स्पोर्ट्स में रहें, साथ में अपने डिग्रीज़ पे रहें, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, आप जॉब्स में जाएँ। मेरे पास इस समय अगर मैं बात करूँ DAV यूनिवर्सिटी से विद इन 2 ईयर मेरे 10 से 12 बच्चे जो हैं जो इस समय गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा चुके हैं, दैट इज़ CISF, आर्मी, अग्निवीर के अभी निकले हैं बहुत सारे बच्चे, एयरफोर्स में। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बच्चा सिर्फ ये ना रहे कि उसको मैं खेल रहा हूँ या मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, दोनों साथ में लेके चले, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे DAV यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बताया कि DAV यूनिवर्सिटी में आए आज काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे होटल कंटिन्यू में आए थे, कई सारी बच्चों ने जहाँ पे काउंसलिंग भी ली है। और JK अपडेट के माध्यम से आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक DAV यूनिवर्सिटी में विज़िट नहीं किया है तो एक बार विज़िट ज़रूर करें और होटल कंटिन्यू में आके एक बार काउंसलिंग ले लें, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो जम्मू होटल जो है वो कंटिन्यू में विज़िट कर रहे हैं और काउंसलिंग भी दे रहे हैं। क्योंकि जम्मू में जिस तरह से भी कुछ एग्ज़ाम जो है हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, उनके लिए भी एडमिशन जम्मू में नहीं मिल पा रही है। तो DAV यूनिवर्सिटी बिना एग्ज़ाम के उनको एडमिशन दे रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी से फीस स्ट्रक्चर भी दो, उसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी और विद PG वहाँ पे रहने की भी सुविधा उनको मिलेगी और हर तरह की फैसिलिटी जो है वो DAV यूनिवर्सिटी जलंधर जो है वो प्रोवाइड करेगा। देखते रहिए JK अपडेट न्यूज़ नरेंद्र शर्मा के साथ।